नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। असम के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले चरण के आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। सीएम शिवराज असम में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का करेंगे प्रचार। सीएम शिवराज असम में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में आम सभा और रैली को करेंगे संबोधित। पूर्व सीएम कमलनाथ का दमोह दौरा। दमोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कमलनाथ। दमोह उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे कमलनाथ। दमोह उपचुनाव पर कांग्रेस का पूरा फोकस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कसावट का दिया मंत्र। यूथ के अलावा 10 महिला कार्यकर्ताओं को भी किया जा रहा तैनात। एमएसपी पर खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बारिश की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब उसे दोबारा 27 मार्च से शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी फसल खरीदी का भरोसा दिलाते हुए अपील की है और कहा है कि किसान अपनी फसल बाजार में कम दामों में ना बेचे, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने बड़ी सलाह देते हुए कहा कि जिन फसलों के दाम समर्थन मूल्य के बाजार में ज्यादा मिल रहे हैं उन्हें बेच दे, जिससे किसान की आय बढ़े। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर तंज कसा। सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा है कि लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने को विवश कर दिया है। कई दिनों से फरार चल रहे देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी और बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार की तलाश तेज हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने रामबाई के 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने होली त्योहार के मद्देनजर नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें होली मिलन समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। सतना में पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र नाथ पाठक के भाई श्रवण पाठक के फार्म हाउस में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 3 करोड़ नगद और 3 किलो सोने की लूट की गई। दमोह में आग का तांडव देखने को मिला, जहां दमोह बस स्टैंड पर भीषण आग लगने से 7 बसें जलकर के खाक हो गई। जबलपुर की हनुमान ताल थाना पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहरीली शहद बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में खाना बनाने के बहाने ले जाकर बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी दिलीप ने भगवानपुरा गांव के पास जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में हत्या की 2 वारदात में वारगंगा और खजराना थाना इलाके में सनसनी। वारगंगा इलाके में 2 युवकों की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। बता दें कि विवाद पार्टी बनाने के दौरान हुआ। वहीं दूसरी वारदात खजराना में हुई, जहां दीवार पर नंबर लिखने से हुए विवाद में युवक की मौत के घाट उठा दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। इंदौर में नगर निगम ने होटल किया सील। लॉकडाउन के दौरान रात 10 बजे के बाद भी खुला था होटल। अंदर बैठा करके खिलाने पर की गई कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। सरवटे बस स्टैंड के पास होटल गुरु कृपा को किया गया सील। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी में आए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती प्रचार मोर्चा में जुटे। गुरुवार को बंगाल के बांकुरा में मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया।
आज भी कई शहरों में मिथुन चक्रवर्ती रोड शो करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बीजेपी की चुनाव में जीत होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और 2 कुख्यात बदमाशों के मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बदमाश पर 4 लाख और दूसरे बदमाश पर 2 लाख का इनाम रखा था। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग-बिरंगी एकादशी के मौके पर ठाकुर जी ने भक्तों से रंग से होली की। उत्तर प्रदेश के काशी में श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी होली के त्योहार को मनाया। यहां परंपरा 357 सालों से चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2100 से अधिक मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 28 लोगों की गई जान। 479 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। रायपुर जिले में लगाई गई धारा 144। होली मिलन समारोह का नहीं होगा आयोजन। सभी पर्यटन स्थल भी तत्काल प्रभाव से बंद किए गए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सख्त हुई सरकार। प्रदेश सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी रविवार को रहेगा लॉकडाउन। इंदौर में 24 घंटे पहले 584 नए मामले आए सामने। 2 की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 949 तक जा पहुंचा। इंदौर में आज से सिनेमाघर, क्लब, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट में रहेगी केवल टेक अवे की सुविधा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। महासमुंद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन। सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद, मेला आदि पर लगा प्रतिबंध। होली मिलन कार्यक्रम पर भी लगाया गया प्रतिबंध। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53,476 नए केसेस आए सामने। वहीं 251 लोगों ने दी अपनी जान। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1.17 करोड़ के पार हो गया है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 1,60,000 के पार हो गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 669 नए केस आए सामने। वहीं एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3.27 लाख के पार हो गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,254 नए केसेस आए सामने। वहीं 6 लोगों की गई जान। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6.5 लाख के पार। तमिलनाडु के पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,636 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8,71,000 के पार। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,634 नए कोरोना के केसेस आए सामने। वहीं 39 लोगों की गई जान। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2.20 लाख के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,855 नए मामले सामने आए। वहीं 95 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 25 लाख के पार। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,185 नए मामले सामने आए। वहीं 6 लोगों की गई जान। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3.74 लाख के पार। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।